गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर जो आप लोगों के बीच ले गया हूँ। आज 28 जून है और आज की बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट होगा, एक विनती होगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि और साथ ही आप लोग लाइक के बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक लाइक देते हैं तो मेरा मोटिवेशनल बना रहे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया गया? देखिए, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर अमित शाह, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा है पीयूष गोयल और डी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो इन चारों में से कौन होगा? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ये अमित शाह द्वारा क्या किया गया? बलिदान स्तंभ का निर्माण किया गया। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया गया। कौन से पार्क में? ये प्रताप पार्क। कौन से? प्रताप पार्क में क्या किया गया? बलिदान स्तंभ का निर्माण किया गया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पार्क में मौजूद थे। कौन? और साथ साथ कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा भी क्या थे? यहाँ पर मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट और अगला पॉइंट क्या है? देखिए, यह बलिदान स्तंभ स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत, सॉरी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, स्मार्ट सिटी के तहत एक परियोजनाएं हो। यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की खातिर अपनी न्यौछावर की। देखिए, 21 के लिए बनाया गया जो बलिदान स्तंभ है, जो भी हमारे देश के लिए लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अपने जान को न्यौछावर कर चुके हैं, उनको क्या कर दिया गया है? उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए बलिदान स्तंभ का क्या कर दिया गया है? इसको उद्घाटन किया गया है। कौन से पार्क में? प्रताप पार्क में, जो कि एक जम्मू कश्मीर जो कि श्रीनगर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो देखिए, हाल ही में किस प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, कौन से? ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस, हंगरी। तो देखिए, ये आपका मिस्र द्वारा क्या किया गया? नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के उपराष्ट्रपति महामनी श्री अम्बेदलू द्वारा क्या किया गया? थोड़ा सा देखते हैं। अम्बेदल फतह अल सीसी ने काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको सम्मानित किया? हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश द्वारा? मिस्र देश द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट आपका है, देखिए क्या है? प्रधानमंत्री एक मिनट
प्रधान प्रधान प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना देखिए कब हुआ था। देखिए जो ये पुरस्कार दिया गया, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी को इन्हें पुरस्कार दिया। कौन से? ऑर्डर ऑफ द नाइल के। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में हो गई। ऑर्डर ऑफ द नाइल की जो स्थापना हुई 1915 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार उन राष्ट्र अध्यक्षों और राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अनमोल सेवा प्रदान करते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ जो आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट दिया जाता है ये आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन के साथ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको भूलने का तो सवाल ही नहीं लगता है, और एग्जाम में अगर इनसे कहीं भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको छूटता नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि जो ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित। किस देश ने? तो मिस्र ने। और पूछ देगा कि ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना कब हुई, तो 1915 में। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिल जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए जो निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो देखिए किस राज्य में किया गया। ये किया गया आपका केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो आपका ये आंसर होगा तेलंगाना में। कौन से राज्य में? तेलंगाना में क्या किया गया? कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। भारत के सबसे बड़े निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोडाकल गांव में किया। देखिए जो ये भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है जो कहाँ है? तेलंगाना में। और किसने ये उद्घाटन किया? तो के चंद्रशेखर राव ने। ठीक, दूसरा का पॉइंट देखिए क्या है, एक मिनट। दूसरा का, यह रेल कोच फैक्ट्री हैदराबाद की मेधा सरो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैंडर्ड रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में स्थापित किया गया। ठीक, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच, कितनी? 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको कहता है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने ऋणों को मंजूरी दी? देखिए तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के संस्थाओं को कितनी की मतलब ऋण दी, मंजूरी दी? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर है 100 बिलियन, कितना? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपका ये आंसर होता है बी, 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या किया? विश्व बैंक ने मंजूरी दी। किसके लिए? शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। विश्व बैंक ने भारत के सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 255.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। यह ऋण 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करेगी। यह निवेश भारत में शैक्षणिक विकास को समर्थन देने की विश्व बैंक की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ठीक, यह तकनीकी शिक्षा को बहुविषय शिक्षा और अनुसंधान सुरक्षा परियोजना मुख्य रूप से छात्र कौशल और रोजगार क्षमताओं को सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया जा रहा है जो कि आपको कहीं भी
कहीं भी मिलने वाला नहीं है और ना ही किसी चैनल पर आपको इतना विस्तार से आपको मिलने वाला है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं। और साथ ही आप लोग को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए मैं पूरी रात जगता हूं और तब आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आप लोग को बेस्ट कंटेंट लेकर आता हूं, ताकि आप लोग को कहीं एग्जाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित 23-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के खिताब सम्मानित किया गया? देखिए, हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023 और 24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल को खिताब से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये कौन से ए ऑप्शन है ONGC, NTPC, NHAI, IRCTC। तो ये किसको किया गया? NTPC को कार्यस्थल का क्या किया गया? पसंदीदा इसको किताब दिया गया, सम्मानित किया गया। ये बहुत ही पसंदीदा कार्यस्थल में चुना गया, जो कि बहुत बेस्ट काम कर रही है। ये एक पावर प्लांट है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। NTPC लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023 और 24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रितता, विकास आदि सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में NTPC के असाधारण प्रदर्शनों को मान्यता देने के लिए दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? NTPC ने प्रगतिशील और पीपुल बिफोर PLF दृष्टिकोण ने ही इसे एक पसंदीदा कार्यस्थल बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कौन सी कंपनी है? ये बिजली उत्पादन करती है ये कंपनी जो NTPC। यह विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। ठीक, NTPC लिमिटेड की स्थापना को ही तो देखिए 1975 में इसकी स्थापना की गई। NTPC लिमिटेड के MD और अध्यक्ष कौन है? तो देखिए गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत ने किस गायक संगीतकार को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए भारत के कौन से ऐसे गायक संगीतकार हैं जो इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि ये भारत के ही हैं? तो देखिए जुबिना नौटियाल या सोनू निगम या अरिजीत सिंह या शंकर महादेवन। तो इसका आंसर होगा शंकर महादेवन को क्या किया गया? ये इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टर के उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टर की मर्यादा उपाधि से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा इस साल की शुरुआत में वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंडी स्ट्रिक के नेतृत्व में मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दौरान की गई। ठीक, शंकर महादेवन को यह डायरेक्टर की मर्यादा उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप्स पोल्डेन द्वारा प्रदान किया गया। किनके द्वारा प्रदान किया? कुलदीप प्रोफेसर फिलिप पोल्डेन के द्वारा ये क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीवन मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए यूके बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका आपका आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण आजीवन मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीवन मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। सेकेंड पॉइंट क्या है? इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य राज्य में स्वयं सहायता समूह
हो के लिए वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना, उन्हें उद्यमशीलता गतिविधियों शुरू करें, अपने उद्यमों का विस्तार करने और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान में सक्षम बनाना। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका अजय श्रीवास्तव, रोहित जावा, अनिल शर्मा या नीलम श्रृंखला। तो ये आपको रोहित जावा को क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। रोहित जावा संजीव मेहता का स्थान किनके लेंगे? संजीव मेहता। मतलब रोहित जावा अगर आते हैं किनके जगह पर आते हैं? संजीव मेहता। ये 1946 के बैच के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हैं और रोहित दिल्ली से विश्वविद्यालय एमबीए की डिग्री की हासिल की है। कहाँ से ये एमबीए किए हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोहित जावा जो है कि एमबीए की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय से किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए? तो एडम जम्पा, रविंद्र जडेजा, राशिद खान या वानिंदु हसरंगा। तो देखिए ये आपका आंसर होगा वानिंदु हसरंगा, जो क्या किए, ये 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। ये कितने बार लिए हैं वनडे में? 3 बार 5 विकेट लिए हैं। वानिंदु हसरंगा ने यह उपलब्धि वनडे विश्व कप क्वालिफायर के दौरान आयरलैंड के खिताब हासिल किए। वानिंदु हसरंगा ने इस मामले में दिग्गज पाकिस्तान में गेंदबाज वकर 19 की बराबरी कर ली है। देखें किनके ये बराबरी कर लिए गए हैं? पाकिस्तान के दिग्गज पाकिस्तान है उनके ये क्या कर रहे हैं? बराबर कर लिए हैं, उनके मतलब मुकाबले में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति वर्ष विश्व ड्रग्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को आई होप सभी लोग को पता होगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं। तो ये देखिए 24 जून, 25 जून या 26 जून या 27 जून। तो ये 26 जून को क्या किया गया? प्रति वर्ष विश्व ड्रग्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं हम। प्रति वर्ष नशीली दवाओं को दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस कहा जाता है। देखिए आज के जनरेशन में क्या हो रहा है, नस्ली दवाएं और क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रही है और दुरुपयोग हो रही है। और अवैध तस्करी के खिलाफ भी क्या हो रहा है, अवैध तरीके से कुछ नस्ली चीज़ें को क्या किया देगा, ट्रांसफ़र किया जाता है और मतलब इधर उधर बेचा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 26 जून को ये निर्णय लिया कि नहीं इसको रोका जाए। 7 दिसंबर 1987 को, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून के दिन को नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। विश्व ड्रग्स दिवस 2023 की क्या थीम है? पीपुल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथ ई प्रिवेंशन, जो कि ये आपका थीम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि ये थीम भी पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में। और ये तो फिक्स है कि इस थीम कहीं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका आज की क्लास खत्म होता है। आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और आप लोग डेली आप लोग क्लास करते रहिए ताकि आपको एक भी किसी भी एग्जाम में आपका एक भी करंट अफेयर ना पूछे। और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तक बेस्ट कंटेंट लेकर आएँ जो कि आपको हेल्प